दोस्तों, जिस तरह भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है, ठीक उसी तरह भारत में संतों को भी वही जगह हासिल है। लोग अपनी इच्छा और मुरादें लेकर उनके पास जाते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। यही कारण है कि युगों युगों से भारत को संतों का देश भी कहा जाता रहा है। लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि संतों के भेष में आजकल मार्केट में कुछ ऐसे बाबा आ चुके हैं जो संतों का नाम तो खराब कर ही रहे हैं, बल्कि उनके नाम को बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। जबकि कुछ बाबा तो इससे भी आगे निकल चुके हैं, जो बाबागिरी की आड़ में भोली भाली औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 ऐसे ही तथाकथित बाबाओं के बारे में जिन्होंने अपनी बाबागिरी से पूजनीय संतों का नाम और काम दोनों मिट्टी में मिला दिया। राम रहीम। दोस्तों, इस बाबा को भला कौन नहीं जानता। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, जितना बड़ा नाम उतने ही काले कारनामे और पहनावा उससे भी ज्यादा अतरंगी। सोचिए कोई संत भला ऐसा होगा जो फिल्में बनाता हो और फिर उसमें एक्टिंग भी करता हो। हद तो तब हो गई जब बाबा के चाहने वाले इनकी फिल्में देखने के लिए थिएटर भी जाने लगे। बहुत अच्छी मूवी है, ऐसी मूवी कभी नहीं देखा और हम कोशिश करेंगे आगे और देखने का बार और दुनिया को भी दिखाने का। लेकिन इससे पहले कि ये लव चार्जर रणवीर सिंह जितना फेमस हो पाता, इस बाबा को जेल हो गई, वो भी 20 साल की, क्योंकि राम रहीम पर बलात्कार के आरोप साबित हुए थे। और तब जाकर ये पता चला कि पंजाब और हरियाणा के इलाके का फेमस बाबा कोई संत नहीं बल्कि एक राक्षस था, जो मुफ्त शिक्षा के नाम पर पहले तो आसपास की लड़कियों को अपने आश्रम में भर्ती करवाता और फिर उन्हें नशीले पदार्थ खिलाकर उनके साथ गलत कामों को अंजाम देता। सिर्फ इतना ही नहीं, आश्रम में आए लड़कों को भी ये बाबा नपुंसक बनाने का काम करता था ताकि आश्रम में उसका कोई कॉम्पिटिटर बचे ही ना। राम रहीम अपने अनुयायियों के बीच कितना फेमस रहा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब साल 2017 में बाबा को गिरफ्तार किया गया था, तब बाबा की गिरफ्तारी को रोकने के लिए इनके भक्तों ने समूचे पंचकुला शहर में आग लगा दी थी। खैर, अभी तो बाबा जेल की सलाखों के पीछे प्रवचन दे रहे हैं। नारायण स्वामी। दोस्तों, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और एक्टर का बेटा एक्टर बनता है, ठीक उसी तरह भारत देश में बाबा का बेटा भी बाबा ही बनता है। आपने आसाराम बापू का नाम तो सुना ही होगा। नारायण स्वामी उसी आसाराम का बेटा है और इस लिस्ट में इस बाबा का नाम इसलिए है क्योंकि ये तथाकथित बाबा भी लड़कियों की इज्जत आबरू से खेलने का शौक रखता था, वो भी अपने आश्रम में, जहाँ लोग अंधविश्वास के चलते इन जैसे बाबाओं की शरण में आते हैं और फिर बाबा जैसा कहते हैं उनके भक्त ठीक वैसा ही करते चले जाते हैं। कुछ इसी तरह नारायण साईं भी अपने आश्रम में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ पहले गलत हरकतें करता और फिर उन्हें ये सीख देता कि ये तो बाबा का आशीर्वाद है। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। नारायण के अच्छे दिन तब खत्म हो गए जब साल 2013 में आसाराम के सूरत स्थित आश्रम की 2 लड़कियों ने इस ढोंगी बाबा के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर क्या था, नारायण साईं करीब 58 दिनों तक पुलिस से भागता रहा। इवन इसने अपने रसूख के दम पर इतना कैश इकट्ठा कर लिया था कि इसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को भी खरीदने की प्लानिंग कर डाली। लेकिन इसका हर दाव विफल रहा और फाइनली पुलिस ने नारायण को ढूंढ निकाला और जेल में डाल दिया। वैसे केवल बलात्कार ही नहीं, इस बाबा पर काला धन, अवैध संपत्ति और घरेलू हिंसा के भी मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी सजा ये बाबा आज भी काट रहा है। श्रीमद सारथी देव। क्या आपने कभी डांसिंग बाबा का नाम सुना है? अगर नहीं तो उड़ीसा के श्रीमद सारथी देव वही बाबा है जिन्हें कभी नाचने का शौक था, वो भी इतना कि वो अपना डांस खुद अपने भक्तों को दिखाते थे। संतोष रोल उर्फ सारथी देव बाबा के लाखों भक्त हैं। तो समूचे उड़ीसा में ये बाबा जब भी कोई प्रवचन करता तो उसके सभी भक्त लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच जाते थे। फिर इनका प्रवचन सुनते और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए घंटों लाइन में भी लगे रहते। लेकिन आंख मूंद कर विश्वास कर लेने वाले इनके सभी भक्तों का भरोसा उस दिन टूट गया जब साल 2015 में यही बाबा हैदराबाद के गोलकुंडा होटल में एक लड़की के साथ अय्यासी करते हुए पाया गया। यही नहीं, सारथी बाबा की इस करतूत का लाइव टीवी पर प्रसारण भी हुआ, जिसे ओडिशा के ही एक लोकल न्यूज चैनल ने कवर किया था। चैनल को शक था कि बाबा गलत हरकतों में लिप्त है, लेकिन बाबा के खिलाफ चैनल के पास कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन काफी लंबे समय तक बाबा पर नजर बनाए रखने के चलते आखिरकार बाबा रंगे हाथों पकड़ ही लिया गया। इस कांड के बाद सारथी बाबा को जेल भी हुई और इसके सैकड़ों भक्तों ने भी इसे फॉलो करना छोड़ दिया। लेकिन कमाल की बात तो ये हुई कि इसके बाद भी बाबा के कुछ भक्त ऐसे थे जिन्होंने सरकार से अर्जी लगाई कि उनके बाबा का प्रवचन फिर से चालू किया जाए। शायद इन्हीं को कहते हैं अंधभक्त। बीजेपी वाले नहीं, बाबा वाले। तो दोस्तों, सही कहा ना। नित्यानंद स्वामी। अब इनसे मिलिए। ये है नित्यानंद महाराज, वो बाबा जिसने सीधा महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से ही पंगा ले लिया, जिनके दिए फॉर्मूलाज से आज दुनिया फिजिक्स के हल ढूंढती है। इस बाबा ने उन्हीं सिद्धांतों को गलत ठहरा दिया। दक्षिणी भारत का वो मशहूर बाबा जिसके बोलने के अंदाज में वो चमत्कार है, जिसके प्रवचनों को सुनकर आज इसके लाखों भक्त बन चुके हैं। लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है, और वो ये कि सभी बाबाओं की तरह नित्यानंद भी अप्सराओं का दीवाना है। लेकिन अफसोस की बाबा की ये दीवानगी कैमरे में कैद हो गई जब वो एक महिला के साथ अपनी इच्छाओं को शांत करने का प्रयास कर रही थी। फिर क्या था, इधर वीडियो लीक हुआ और उधर
सुनकर समूचे दक्षिण भारत को बाबा की करतूतों का पता चल गया। और ये भी कि ऐसा पहली बार नहीं था जब ये ढोंगी बाबा किसी महिला का शोषण कर रहा हो, बल्कि नित्यानंद पर ऐसे दर्जनों आरोप थे, जिसके चलते बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जल्द ही ये बाबा जेल से छूट भी गया और इस तरह की मुसीबत फिर कभी ना आए, इसलिए नित्यानंद भारत से भागकर एक्वाडोर देश भी चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी बदल सकता है, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। जी हाँ, ये बाबा वहाँ भी आज भी वही करता है जो कभी ये भारत में करता था, वो भी अपने खुद के आइलैंड कैलासा पर, जिसे इसने एक स्वतंत्र देश का दर्जा दे रखा है और खुद को वहाँ के राजा का। सच्चिदानंद बाबा। दोस्तों, जिस तरह सारथी देव को नाचने का शौक था, कुछ उसी तरह का शौक ये महाशय भी रखते हैं। नाम है सच्चिदानंद बाबा। लेकिन डांस के मामले में बाबा का शौक थोड़ा अलग है, क्योंकि सच्चिदानंद को डिस्को पसंद है और उनके भक्त उन्हें डिस्को बाबा कहकर बुलाएं, ये उन्हें और भी ज्यादा पसंद है। वैसे जितना अतरंगी इनका नाम है, उससे भी कहीं ज्यादा अतरंगी बाबा जी के काम है। और इससे पहले कि बाबा शब्द सुनकर आप भी धोखा खा जाएं, तो आपको बता दूं कि बाबा तो केवल नाम के ही हैं, क्योंकि सच्चिदानंद का असली काम तो जमीन हड़पना है, जिन्हें खास भाषा में भूमाफिया भी कहा जाता है। वैसे एक काम जो सभी बाबा करते हैं, सच्चिदानंद ने भी उस परंपरा को बखूबी निभाया। जी हाँ, सही पकड़े। इन सभी गैर कानूनी कामों के लिए एक आश्रम इस बाबा का भी है, जहाँ भोली भाली और मजबूर लड़कियों को दासी के नाम पर उनका दुष्कर्म करना इसका भी शौक था। लेकिन कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो आखिरकार साल 2019 में डिस्को बाबा की गर्दन भी पुलिस के हाथों में आ ही गई, जब पहली बार बाबा के खिलाफ ठोस सबूत हाथ लगे। लेकिन पुलिस कुछ करती इससे पहले ही बाबा फरार हो गए और 3 साल तक लुका छिपी खेलने के बाद डिस्को बाबा साल 2021 में पुलिस के हत्थे दोबारा चढ़ा, जब ये अपने ही आश्रम में रंगरलियां मना रहा था। संत रामपाल। केवल राम रहीम ही नहीं, हरियाणा के लोगों को एक और बाबा बेवकूफ बनाने का काम करता था। नाम है संत रामपाल। आप यकीन नहीं करेंगे कि बाबा बनने से पहले ये व्यक्ति हरियाणा सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। लेकिन स्वामी रामदेवानंद महाराज की शरण में आते ही रामपाल ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी और प्रवचन देना चालू कर दिया, और फिर कबीर पंथ को मानकर और उन्हें याद कर अपने अनुयायी बनाने में लग गया। और फिर कुछ ही सालों में लाखों भक्त खड़े कर उनके संत रामपाल बन गए। जिसके बाद रामपाल ने समूचे हरियाणा में कई आश्रम खोले। रामपाल का बाबागिरी का ये धंधा तेजी से तरक्की भी करने लगा था। लेकिन रामपाल ये नहीं जानते थे कि जिस जबान से वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वही जबान एक दिन उन्हें भी धोखा दे देगी। और उनको ये धोखा मिला साल 2006 में, जब संत रामपाल ने गलती से आर्य समाज को बुरा भला कह दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आर्य समर्थक और रामपाल के अनुयायियों के बीच हिंसा भड़क गई, जिसमें कई जानें चली गई थी। और फिर यहाँ से रामपाल के अच्छे दिन बुरे दिनों में पलट गए, जो आज भी जारी है। आज रामपाल पर देशद्रोह सहित कई मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी सजा बाबा जी आज भी काट रहे हैं। आसाराम बापू। जी हाँ दोस्तों, जिस लिस्ट में नारायण स्वामी जैसा ढोंगी बाबा हो, वहाँ उसके पिता आसाराम का नाम ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है? क्योंकि नारायण स्वामी जैसे ढोंगी बाबा इस दुनिया में तभी आते हैं जब उन्हें दुनिया में लाने वाला उनसे भी बड़ा ठग हो। और ये उपाधि अगर किसी बाबा को दी जा सकती है तो वो है आसाराम। वो बाबा जिसे अगर बाबाओं का बाबा भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आसाराम इकलौता ऐसा बाबा है जो आज भले ही जेल की चक्की पीस रहा हो, लेकिन कभी वो भी समय था जब भारत देश के बड़े बड़े नेता इस बाबा के चरणों में पड़े रहते थे। हालांकि इनके संत रूपी अवतार के समानांतर इन पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहते थे और इनका नाम अक्सर बलात्कार, लूट और हत्या जैसे मामलों से जोड़ा जाता था। लेकिन बाबा का रसूख और सिस्टम पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि पुलिस भी उनके आश्रम जाने से पहले 10 बार सोचती थी। लेकिन बाबा की काम वासना ने आखिरकार एक दिन उन्हें फंसा ही दिया, जब एक लड़की ने लड़ने का प्रण लिया और आसाराम द्वारा किए गए दुष्कर्म के बारे में चुप न रहकर पूरी दुनिया को बताया, जिसकी गवाही के आधार पर साल 2013 में आसाराम को बलात्कार के केस में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसकी सजा आसाराम आज भी काट रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अय्यास और ठग बाबाओं के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ये भी कि क्या आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं, जिसमें हम कुछ और रंगीन मिजाज बाबाओं को भी कवर करें, तो कमेंट कीजिए। बाकी सब हम संभाल लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।